वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +2 के बिजनेस में हम लोग प्लानिंग वाली यूनिट कर रहे हैं, दैट इज़ यूनिट 4 प्लानिंग, जिसका हम लोग अप टू प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो वॉच ना की हो तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो, स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा। तो आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, प्लान्स की टाइप्स की, प्लान्स कितने तरह के होते हैं। अब इसमें हम अलग अलग प्लान्स तो फर्दर डिस्कस करेंगे, पहले उसके बेस पे दो जो स्टैंडर्ड टाइप्स होती हैं हमारी प्लान्स की वो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। देखो 2 टाइप्स के हमारे स्टैंडर्ड प्लान्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। देखो नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा है हम लोगों को। रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स मतलब ऐसे प्लान्स हैं जो बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं और हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए बनाते हैं। मतलब इट इज़ नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं वो प्लान्स, हम लोग लॉन्ग टाइम के लिए उसको रिपीटेडली बार बार यूज़ करने के लिए बनाते हैं। तो अभी हम कम्प्लीटली इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से प्लान्स आते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल हैं स्टैंडिंग प्लान्स के और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स के। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान। तो ये प्लान का एक टाइप है, इसके हम अंदर काफ़ी तरह के प्लान्स हैं जो हम डीपली भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ मतलब कि जो एक ही बार यूज़ होंगे, ऐसे प्लान्स जो हम किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो प्लान हम बनाते हैं, जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होता है उसके बाद वो यूज़लेस हो जाते हैं वो प्लान्स। तो इट मीन्स दैट प्लान्स जो सिर्फ एक ही बार यूज़ होते हैं, रिपीटेडली हम लोग उसे यूज़ नहीं करते हैं, इसको स्पेशल और एडहॉक प्लान्स भी बोल दिया जाता है। तो 2 टाइप के हमारी जो मेन डिवीजन है टाइप्स ऑफ प्लान्स की, दैट इज स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स, और सेकंड वन इज सिंगल यूज और स्पेशल और एडहॉक प्लान्स। अभी स्टूडेंट्स तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान है दैट इज स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। देखो नाम से ही हमें क्लियर हुआ कि ऐसे प्लान जो बार बार हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो मीनिंग पे एक नज़र डालते हैं। देखो कह रहा है मीन्स दैट आर ऑन गोइंग प्लान्स, ऐसे प्लान्स ऑन गोइंग मतलब जो चलते रहेंगे जो प्लान्स, ऐसा नहीं कि एक बार यूज़ करके उसके बाद हमारा उस प्लान का कोई यूज़ नहीं है, नहीं, ऐसे प्लान्स हैं स्टैंडिंग प्लान्स दैट आर ऑन गोइंग, जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और ये हमें टाइम टू टाइम इस तरह के प्लान्स गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं रिपीटेडली परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, या काम को परफॉर्म करने के लिए, या डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लान्स हमें गाइड करते रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, दैट आर यूज्ड रिपीटेडली, ऐसे प्लान्स जो रिपीटेडली बार बार यूज़ हो सकते हैं और अगेन एंड अगेन डिफरेंट टाइप के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस पर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स आर ऑन गोइंग एंड प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिपीटेडली परफॉर्मेंस ऑफ एक्शंस। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये जो सारे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल्स ये सब इंक्लूड होते हैं। ये 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्ट्रेटेजीज क्या हैं, प्रोसीजर क्या हैं। आपको एक एग्जाम्पल लेके जस्ट यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है प्रोसीजर। प्रोसीजर एक स्टैंडिंग यूज प्लान कैसे है, देखो हम लोगों ने क्या करना है, हमारी पॉलिसी है कि जो क्रेडिटर्स हैं उससे मनी कैसे कवर करनी है, उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है कि 2 मंथ्स का टाइम पीरियड हमने पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया है हमने ड्रॉ। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के बाद 2 महीने के बाद उस पर्सन ने मुझे पेमेंट नहीं दी, 2 मंथ्स का टाइम दिया था मैंने उसे, तो मैं उसे पहले कॉल पे कांटेक्ट करूँगी, एक प्रोसीजर है। अगर फिर भी वो कोई आंसर नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो मैं उसे पर्सनली उसके पास विजिट करूँगी या उसको एक लेटर भेज देती हूँ कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो एक्शन लिया जाएगा या कुछ भी। उसके बाद थर्ड है कि उसको मैंने लास्ट वार्निंग दे दी कि अगर आप नहीं करते हो तो ये पर्टिकुलर एक्शन लेंगे। तो मतलब एक प्रोसीजर है, अगर वो नहीं करता है उसके बाद भी पेमेंट, तो उसके अगेंस्ट मैं लीगल एक्शन ले सकती हूँ। तो ये एक प्रोसीजर जो मैं फॉलो करूँगी, ऐसा तो नहीं एक ही बार करना है,
बार बार क्रेडिटर्स जो मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे पेमेंट कवर करने के लिए मैं ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर सकती हूँ। मतलब जो प्रोसीजर है या ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटेजीज़ हैं ये क्या है, रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स हैं जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और जो हमें अगेन एंड अगेन ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए गाइड करते रहते हैं। इसी तरह से मेथड्स हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, ये भी स्टैंडिंग यूज़ में ही काउंट होते हैं। ये आप लोगों को 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये क्यों स्टैंडिंग में इंक्लूड हो रहे हैं ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सेकंड टाइप के अब हम डिस्कस करने वाले सेकंड हमारा प्लान है दैट इज़ सिंगल यूज़। सिंगल यूज़ मतलब एक ही बार जो यूज़ होगा और इसको स्पेशल और एडहोक प्लान्स भी बोला जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ये प्लान बनाया गया था, जैसे ही वो पर्पज़ हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये प्लान क्या हो जाता है, यूज़लेस, उसका हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। मीन्स दीज टाइप ऑफ प्लान्स आर यूज्ड वंस, एक बार यूज़ होते हैं, आफ्टर दैट दे आर नॉट यूज्ड और दे आर बिकम यूजलेस। देखो क्या है, दैट प्लान विच इज़ यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और यूनिक सिचुएशन। अगर मेरे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन आ रही है, कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए, उस पर्टिकुलर नीड को पूरा करने के लिए ही मैं इन प्लान्स का यूज़ करती हूँ। तो दीज आर कॉल्ड सिंगल यूज़ और स्पेशल और एडहोक प्लान्स। वो बोले कौन से थे, स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स और रिपीटेडली यूज्ड मतलब वो एक बार नहीं बार बार हम लोगों को गाइड करते रहते हैं, पर ये एक ही बार एक सिचुएशन में यूज़ होते हैं, रिपीटेडली यूज्ड नहीं होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान्स। तो इसमें जो हमारे इंक्लूड होता है दैट इज़ बजट एंड प्रोग्राम। देखो बजट जो है वो सपोज जैसे गवर्नमेंट बजट बना रही है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बजट बनता है। जब वो बजट बनता है एक पर्टिकुलर ईयर का ही बजट बन रहा है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही बजट बन रहा है या एक पर्टिकुलर जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसके लिए बजट बना रही हूँ कि इसके ऊपर इतना खर्चा होना चाहिए, अगर मुझे इतनी सेल्स करनी है, इससे मुझे इतनी इनकम होनी चाहिए, इतना खर्चा, तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही बजट बनाया जा रहा है। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उस बजट का कोई काम नहीं रहता है। तो इट मीन्स सिंगल यूज़ के अंदर बजट और प्रोग्राम ये दोनों इंक्लूड होते हैं। स्टैंडिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी टाइप्स आ रही थी, इन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि जो ये अलग अलग प्लान्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ये क्यों सिंगल यूज़ में और कौन से रिपीटेडली यूज्ड में और वीकेंड से स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर इनको काउंट किया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है ये भी हम फर्दर वहीं डिस्कस करेंगे। तो आज हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं प्लान्स की, सिंगल यूज़ प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स, जिनको हम रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स भी बोल देते हैं। तो रिपीटेडली ऐसे जो बार बार हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं या डिफरेंट सिचुएशन में हम लोगों को वो गाइड करते हैं अगेन एंड अगेन, दैट इज़ रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। और सिंगल यूज़ प्लान्स जो सिर्फ एक ही बार यूज़ होते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में ही जिन्हें यूज़ किया जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग उसे यूज़ नहीं कर सकते। सो आई थिंक स्टूडेंट्स और आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।